वेलकम फ्रेंड्स, पावर ऑफ ट्रेडिंग में आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, राउंडिंग बॉटम पैटर्न की। एक्चुअली ये जो पैटर्न है वो टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। जब भी इस पैटर्न को आप चार्ट पे देखोगे तो उसका जो सीरीज ऑफ प्राइस की जो मूवमेंट है वो आपको हमेशा यू शेप में दिखेगी, राइट। सी इन द चार्ट कैसे पैटर्न फॉर्म होती है। शेयर प्राइस डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है पहले, उसके बाद बॉटम में रेंज आउट हो जाती है प्राइस, एंड देन शेयर प्राइस की रिकवरिंग स्टार्ट होती है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और फिर ब्रेकआउट आता है। इसको हम देखेंगे चार्ट पे। से इन द चार्ट हम देखते हैं पैटर्न कैसे फॉर्म होती है, और आगे जाके मैं आपको ऐसे दो स्टॉक बताऊंगा जिसमें अभी ये पैटर्न बन रही है। सो आप उसको भी स्टडी करिएगा आगे जाके। अभी ये स्टॉक है प्रिंस पाइप, उसमें आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पैटर्न फॉर्मेशन बन गई है, और जब भी इसमें राइज आया है आप देखोगे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। जैसे ही ये पैटर्न अपने हाई को क्रॉस करेगी आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ओके, अब उसका टारगेट कैसे निकालेंगे हम। इस पैटर्न का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, जितना उसका राउंड है, अगर आप जितना डीप रहेगा ये उसका 3 टाइम्स रहेगा उसका टारगेट, राइट। अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो आप दिखेंगे, हम यहाँ से इसके क्लोन ले लेते हैं। ये तो पहला क्लोन है, राइट। मोटा मोटा इतना चलता है। फिर इसका 3 टाइम्स इसका टारगेट होता है, पर जनरली मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 टाइम्स टारगेट इज डन फॉर यू। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वो टाइम, अब एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत ही से, अगर हम इसको छोटा करें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा 3 टाइम्स, जितनी उसकी डेप्थ होगी उसके 3 टाइम्स उसका टारगेट रहेगा। इस पैटर्न का सबसे अच्छा रिजल्ट आपको वीकली चार्ट पे मिलेगा। आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। एक और स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश, राइट। सो यहाँ पर भी आपको ये पैटर्न दिखेगी कैसे ये फॉर्म हुई है, राइट। जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया, आपने यहाँ से अगर एंट्री ली हुई है तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइस कभी भी अपने रिटेस्ट लेवल पे आ सकती है, राइट। तो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हमेशा यही होना चाहिए कि जो पैटर्न जहाँ से फॉर्म हुई है उसका जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। और हम यहाँ पर जब भी एंट्री लेंगे तो 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे, हम स्टेगर वे में जाएंगे 20% करके, राइट। और इसका जो टारगेट आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया कैसे हम प्राइस रेंज का यूज़ करके निकाल सकते हैं, राइट। उसका 3 टाइम्स हम रखेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ कि 2 टाइम्स इनफ है। सी द रेंज, ए फर्स्ट रेंज, ए सेकंड रेंज, और एक अभी भी एक थर्ड टाइम्स। एग्जिट हमारी यहाँ पर हो जाती अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से चलते तो। अगर हम कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो 2 टाइम्स इज़ बेटर, राइट। यहाँ पर हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हो जाता। और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि बुक प्रॉफिट एज पर योर इमोशन। आपको ऐसा लगे कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाओ, अदरवाइज पैटर्न के हिसाब से आपको 3 टाइम्स मिलना चाहिए, और यहाँ पर मिल गया आपको। उसके बाद तो आप देख ही रहे हो इसका करेक्शन हो रहा है, और अब इसका भी करेक्शन ख़त्म होने ही वाला है। लेट्स सी दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी बढ़िया कंपनी है, ईवी में काम कर रही है। वी कैन सी क्लियरली हियर
कैसे ब्रेकआउट आया, प्राइस फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम बन चुका है, इसका ब्रेकआउट हुआ। धीरे धीरे अगर आपने यहाँ से एक्यूमुलेट किया होगा तो उसके बाद का जो प्रॉफिट है 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। फिर डिपेंड करता है कि आप कब तक इस स्टॉक में रुक सकते हो। अगर आपको लंबा खेलना है ऐसे स्टॉक में तो हमेशा याद रखना, मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि क्लोजिंग प्राइस पे जाओ और जब तक कोई भी स्टॉक 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना दे तब तक निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले के चार्ट भी देखेंगे जो अभी हमने स्टडी की, तो जब से वो चला यहाँ से ब्रेकआउट से लेके अभी तक उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है 21 मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज जब तक ये चलेगा चलने दो। इसमें भी ऐसा ही है, इंडिया मार्ट में भी अगर आप क्लोजिंग पे देखोगे, राइट, अगर आपने नीचे से एंट्री ली है तो सबसे बेहतर है। अगर आपने यहाँ से ली है एक पैटर्न को देख के तो आप की क्लोजिंग आएगी यहाँ पर। इसको बोलते हैं थोड़ा डिसिप्लिन मैनर से आप इस पे जाओ तभी भी चलेगा। आप 21 की मूविंग एवरेज को भी पकड़ सकते हो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। और तीसरा जो मैंने बताया आपके इमोशन के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। इसका अगर हम 3 टाइम्स का टारगेट निकालें हम तो यहाँ तक शायद आ सकता है, मतलब आपका स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर भी अगर हम देखेंगे 21 की मूविंग एवरेज के नीचे उसका अभी तक क्लोजिंग नहीं आया। अगर आप वेट कर सकते हो तो लॉन्ग टाइम तक आपको पैसा देता रहेगा ये स्टॉक। एक दूसरा स्टॉक है लिंडे इंडिया से, इसमें भी राउंडिंग बॉटम बन चुकी है। यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। अब हमेशा वॉल्यूम को भी देखना, वॉल्यूम हमेशा बढ़ते रहेंगे जब इसका राइजिंग स्टार्ट होगा, राइट। जैसे उसका बड़े टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट आया उसके बाद ये प्राइस यहाँ तक गई। अगर इसका हम 3 टाइम्स ही निकालेंगे तो अभी उसका टारगेट बाकी है, अभी ये चल रहा है, चलने दो उसको। और अब 21 की मूविंग अभी हम क्लोजिंग प्राइस पे भी देखेंगे तो अभी तक उसका क्लोजिंग 21 के नीचे नहीं आया। दैट्स मीन्स अभी जो ये टारगेट है अभी हमको और ऊपर मिलेंगे, पर अगर वेट करना पड़ेगा उसके लिए। लेट्स अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, एमटार टेक्नोलॉजी। इस चार्ट पर भी आप देखोगे तो आपको भी राउंडिंग बटन दिखेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया। अगर हमने यहाँ से एंट्री ली हुई है तो इसका भी 3 टाइम्स टारगेट हम निकालेंगे तो अचीव हो गया है, राइट। यहाँ पर ये बार बार होता ही रहता है चार्ट पे, ऐसे राउंडिंग फॉर्मेशन बनती है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, प्राइस वापस ऊपर जाती है। अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसका टारगेट हमको मिलेगा यहाँ पर करीब 2700 के आसपास, राइट। तो अभी तक तो 2 गुना तो यहाँ से 2 टाइम्स तो हमको दे ही चुका है। अगर इसे हम लाइन चार्ट में देखें, स्टिल बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा मिन रिवर्सल हो जाए और 21 की मूविंग एवरेज को टच करने आ जाए, फिर वापस से ऊपर जाए। हो सकता है उससे पहले ये अपना थर्ड टारगेट ख़त्म कर दे और उसके बाद नीचे आए। एक और स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें देखोगे तो 2 साल का लंबा राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, राइट। तो उसके बाद का जो उसका जो मूव है वो भी बड़ा स्टीप और ज़बरदस्त मूव दिया है इसने। तो जितना लंबा टाइम फ्रेम रहेगा उतना मूव भी ज़बरदस्त रहेगा। अभी हम ऐसे 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसे राउंडिंग पैटर्न बन रही है और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि वो अच्छा खासा मूव दे दे। लेट से वो कौन से स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। उसमें अगर आप देखोगे तो ये लंबे टाइम फ्रेम का राउंडिंग बन रहा है, राइट। अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट जब आएगा यहाँ से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूव देगा ये। अगर हम इसके डिप से प्राइस रेंज निकालें तो उसका पहला टारगेट हमको मिलेगा 2400 के आसपास। देखते हैं 2022 में आता है कि नहीं, शायद आ जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। ये एक राउंडिंग बॉटम जो बना है यहाँ पर, एक छोटा सा इसका अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो ही चुका है। यहाँ से छोटे
पार्शियली ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं। और इसके बाद अभी ये बड़ा ब्रेकआउट आएगा यहाँ से आने वाले टाइम में। आईटी तो वैसे भी फॉर्म में ही, धीरे धीरे इसका भी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ऊपर की। एक दूसरा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न बन रहा है और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका पार्शियल ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा 930 के आसपास। जैसे ये पार करेगा यहाँ से फिर ऊपर के मूव आएंगे। अब इस बार इसमें क्या होगा कि इतना स्टीप मूव नहीं आएगा, हो सकता है धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करे। तो आने वाले 2022 में भी इस पर आप नज़र रख सकते हो। एक दूसरा स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, जो हाल ही की लिस्टिंग है और उसमें भी देखोगे इस पैटर्न जो बनी थी यहाँ पर राउंडिंग फॉर्मेशन, उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आने के बाद उसमें एक ज़बरदस्त मूव भी आ चुका है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। फिर उसके बाद उस स्टॉक में करेक्शन आई, राइट, और वापस से यहाँ से वापस से एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। हो सकता है आने वाले में धीरे धीरे ये ऊपर जाए और वो अपना टारगेट पूरा करे। जो ये थे 4 स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे थे। आई होप आप उसकी स्टडी करिए। तो आगे हम ऐसे ही और पैटर्न की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट करते रहिए ऐसे। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।